नमस्कार, मैं अनिल मेघान लर्न स्टॉक मार्केट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो एजुकेशन कोर्स मैंने शुरू किया है उसका एपिसोड 2 आपके लिए लेकर आया हूं। और इसमें मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बीएसई एनएसई एंड सेबी का क्या रोल रहता है। तो बात करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। वो जगह है जहाँ पर सारी कंपनियाँ अपने आप को रजिस्टर करवाती है, उस जगह को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी और निवेशक के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम निवेशक है, किसी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं तो हमारे को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से गुजरना रहता है, क्योंकि उस एक्सचेंज में वो कंपनियाँ सारी रजिस्टर रहती है। तो इसका प्रोसेस हम इसी वीडियो में आगे काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। जब किसी कंपनी को शेयर बाज़ार से पैसा उठाना होता है तो वो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाती है। क्यों करवाती है? जब किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना है तो वो कंपनी अपने आप को शेयर बाजार में रजिस्टर करवा लेती है, जिससे कि लोगों को उस कंपनी में निवेश करने का मौका मिलता है और वो लोग जो है उस कंपनी में निवेश भी करते हैं। उदाहरण के लिए अगर रिलायंस की बात करते हैं या एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं या आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक पे डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वह कंपनी सेबी में एक्सचेंज में रजिस्टर है तो आप लोग उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। बात करते हैं जब कंपनी पहली बार अपने आप को रजिस्टर करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो पहले ही उस कंपनी को आईपीओ लाना रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें एक्चुअली जो निवेशक रहता है वो डायरेक्ट कंपनी से डील करता है, यानी कि किसी भी कंपनी से डायरेक्ट अपने शेयर परचेज करता है और उसके बाद जो शेयर परचेज करता है उसके बाद वो कंपनी अपने एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद उसके कारोबार में भी, मतलब उसके शेयर्स में भी ट्रेडिंग होती रहती है। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तो इस तरह से उसमें प्रोसेस चलता रहता है। उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। पहले ही हर कंपनी को आईपीओ के माध्यम से इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग से ही गुजरना रहता है। इसी माध्यम से फिर सेकेंडरी मार्केट में आपकी एंट्री हो जाती है। उसमें आप कभी भी किसी भी प्राइस पर किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं। एक्चुअली आईपीओ में जो प्रोसेस रहता है उसमें एक आपका फिक्स्ड अमाउंट रहता है और फिक्स्ड क्वांटिटी आपको बाय करनी रहती है। और इस जो एक्सचेंज में एक्चुअली जो है इसमें शेयर्स के अलावा और भी कारोबार रहता है। बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और फ्यूचर ऑप्शन में इसमें ट्रेड होती रहती है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय करना चाहते हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर से ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो ब्रोकर अपना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर आप अपना किसी भी शेयर को बाय सेल ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। वो आपका डायरेक्ट एक्सचेंज से टाई अप रहता है। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप लोग जो जीरोधा ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट जीरोधा ऑफ स्टॉक में, उसका मैं लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उस पर जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस लिंक से एक्चुअली अकाउंट ओपन करने का आपको फ़ायदा ऐसा है कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का मौका मिलता है। उसमें मैं काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ। तो बात करते हैं भारत का जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, बीएसई के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी हमारा पुराना एक्सचेंज है। और उस समय जो है 23 के आसपास हमारे भारत में एक्सचेंज थे। आज की डेट में जो है जो 2-4 एक्सचेंज रह गए हैं। कोलकाता एक्सचेंज है और भी 2-4 है। हमारा जो सबसे प्रचलित है एक हिसाब से राष्ट्रीय जो एक्सचेंज हमारे वो है बीएसई एंड एनएसई। जो हमारे पहले बात करते हैं जो हमारे है आज की डेट में वो है बीएसई और एनएसई। बीएसई एनएसई, कहीं ना कहीं ये दो नाम आपने सुने होंगे। अगर आप कभी कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल को, जैसे न्यूज़ चैनल को आप ओपन करते हैं तो उसमें देख सकते हैं बीएसई और एनएसई आपको दिखाया रहता है। बीएसई आज अप है, एनएसई डाउन है। बीएसई एनएसई का भी हम इसी वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। अगर दुनिया के एक्सचेंज की बात की जाए तो दुनिया में सबसे पुराना एक्सचेंज जो रहता है था वो था 1600 ईस्वी में। एक एक्सचेंज था वो डच ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा चलाया गया था। एक्चुअली वो नीदरलैंड में था और आज की डेट में उस एक्सचेंज को हम यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है।
और बात करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय जो एक्सचेंज है उनको जो है सेबी ने एक हिसाब से बंद करने के आदेश दे दिए। कहीं ना कहीं वो जो एक्सचेंज है वो बंद हो चुके हैं और आज की डेट में हमारे दो काफ़ी प्रचलित एक्सचेंज है, जिसमें पहला बीएसई, दूसरा एनएसई। इसके बारे में हम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं बीएसई की। जो हमारा ये बीएसई है एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है। ये जो 1875 में शुरू हुआ था, उस समय इसमें जो है इक्विटी, मतलब जो हमारा इक्विटी कैश और डिलीवरी में फ्यूचर ऑप्शन में इसमें ट्रेडिंग शुरू की थी। और वो प्रोसेस था अपना फिजिकली फॉर्म में। अगर किसी भी शेयर को आप बाय करते थे उस समय वो जो है आपको एक सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपके शेयर बाय होते थे। आपको जो है उन डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना होता था। अगर जैसे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती थी, उसके बाद आप लोग जो है उसको बेच सकते थे। अगर आप लोग बीएसई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग www. मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इस वेबसाइट पे जाकर काफ़ी डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। www.bseindia.com इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो आपको महत्वपूर्ण लगती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सचेंज है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली ये सबसे जिस समय शुरू हुआ था 1992 में शुरू हुआ था। ये जो है पहला डिजिटल, मतलब जो अपना बीएसई में शुरू हुआ था सर्टिफिकेट के माध्यम से, इसमें जो है अपना डिजिटली फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके जो है शेयर बाय सेल होने लगी। कैसे? वो जो है आपका डीमैट अकाउंट के माध्यम से, एक्सचेंज और डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप लोग किसी भी शेयर को बाय सेल ऑनलाइन अपने सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बाय सेल कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से बाय सेल करना शुरू कर सकते थे उस समय जब 1992 में ये बीएसई का एक्सचेंज शुरू हुआ था। और इसमें लगभग अपना 2000 कंपनियां रजिस्टर है। बीएसई में जो एनएसई में 2000 कंपनियां रजिस्टर है और बीएसई में अपना 5000 से ऊपर कंपनियां रजिस्टर है। और इनको जो है इनके जो इंडेक्स है एक्चुअली, जो बीएसई की बात करता हूँ, बीएसई का जो इंडेक्स है थोड़ा सा और बारीकी से समझाने की, जो बीएसई का इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। इसका जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30। इसको आप देख सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स जो आप समझते हैं सिंपल भाषा में, निफ्टी और सेंसेक्स आज अप है डाउन है, ये आप इस तरह से इनका जो सूचकांक है, जो निफ्टी में एक्चुअली बीएसई में जो 5000 कंपनियां हैं उनमें से जो 30 सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा काम करने वाली कंपनियां हैं, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से सेंसेक्स बनाया गया है। जैसे ही उनमें अच्छा कारोबार रहता है तो वो अप हो जाती है, ख़राब कारोबार रहता है तो वो डाउन हो जाती है। इस तरह से इसका सूचकांक, बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स 30 है। एनएसई का जो सूचकांक है अपना, एनएसई का जो सूचकांक है एक्चुअली वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसमें 2000 जो कंपनियां हैं उसमें जो आपकी 50 टॉप की कंपनियां हैं जिनका कारोबार अच्छा है, जिनका काफ़ी सालों से परफॉर्मेंस और कैश फ्लो जो बहुत बड़ी कंपनियां उसमें निफ्टी 50 में आती है। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर, इस तरह की काफ़ी मारुति, बड़ी बड़ी कंपनियां, बजाज फिनसर्व वगैरह जो भी आपकी ये इसमें रजिस्टर्ड है। और वो कंपनियां जिस तरह का कारोबार करती है, अगर अच्छा कारोबार करती है तो अप में रहता है, ख़राब कारोबार करती है तो डाउन में रहता है। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ में निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी यानी कि सेंसेक्स आपका 2000 पॉइंट डाउन। इस तरह से आप देख सकते हैं न्यूज़ में ये आपको दिखाया जाता है। अगर आप लोग निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या एनएसई और बीएसई के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाइए और आप
NSE के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.nseIndia.com पे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया गया है उस वेबसाइट में। तो चलिए तो बात करते हैं इनकी जो अपना BSE की जो एक हिसाब से डिपॉजिटरी है, इसका जो भंडार है, कारोबार जो देखती है कंपनी, वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। उसको BSE का कारोबार वो देखती है, और NSE का देखती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका जो कारोबार लेखा जोखा करती है वो ये दो डिपॉजिटरियाँ करती हैं। अगर बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, जब भी कोई बायर खरीदार किसी भी बेचने वाले के साथ सिस्टम में ट्रेड करता है, जैसे वो किसी भी सिस्टम, मतलब जैसे आप किसी ब्रोकर के साथ, में ज़रदा के साथ काम कर रहा हूँ, मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस समय कोई सामने से सेल भी कर रहा होगा, उसको जो है ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज में जो है कैसा सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट कर रखा है, मतलब वहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐसे है जो आपका ऑटोमेटिकली जो मैचिंग, मतलब उसको OTM ऑटोमेटिकल ट्रेडिंग मैचिंग सिस्टम है। उसमें जो है आप लोग जैसे आप बाय का यहाँ से ट्रेड डालते हैं, वैसे ही आपका वहाँ से एक सेलर आपके साथ मैच करके आपका सेलिंग की पोजीशन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज में, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रोकर के माध्यम से आपको ट्रेड डालना रहता है। ये आपका जो काम रहता है ये विदिन सेकंड रहता है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लो आप अभी 1 मिनट में किसी भी स्टॉक को, रिलायंस को बाई करते हैं 1000 क्वांटिटी, सामने से उसी जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे आपका सेल हो जाता है। ये ऑटोमेटिकल सिस्टम है एक आपका ट्रेडिंग जो काम करने का है स्टॉक एक्सचेंज में। इस तरह से आपका ट्रेड जो है मैच होके बाय सेल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको जो NSE और BSE के बारे में और स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझ आ गया। और अगर आपको समझ आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको और समझना है तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं सेबी क्या है। मतलब सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है हमारा एक्चुअली जो सेबी की शुरुआत है 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार द्वारा संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से अध्यादेश संवैधानिक जो है इसको मान्यता दी गई थी सेबी को। और इसके जो मुख्यालय रहते हैं वो अपना एक हिसाब से जो मुख्यालय इस समय सेबी का वो मुंबई में है, और इसके जो सब मुख्यालय भी है बहुत सारे, जैसे कलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह, अपना चंडीगढ़ में भी है इसका सेबी का जो ऑफिस रहते हैं वो काफ़ी सारे, आज की डेट में काफ़ी सारे इसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में है। एक्चुअली जो सेबी में है इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य इसका अध्यक्ष रहता है, अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं तो पहला सदस्य इसका अध्यक्ष रहता है। जो 2 अन्य सदस्य रहते हैं वो जो हमारा इसका अध्यक्ष रहता है सेबी का, वो भी हमारे भारत सरकार द्वारा चयनित किया जाता है। जो अन्य 5 सदस्य रहते हैं उनमें आप पहले 2 की बात करते हैं। पहले 2 सदस्य जो रहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रहते हैं, वित्त मंत्रालय की तरफ से रहते हैं। जो सेकंड 2 रहते हैं वो हमारे लॉ मतलब कानून की तरफ से रहते हैं। जो एक अन्य रहता है वो हमारा RBI की तरफ से चयनित किया जाता है। इस तरह से जो 6 लोग रहते हैं वो इस सेबी को मॉनिटरेट करते हैं। और इस सेबी का एक्चुअली हमें फ़ायदा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है सेबी का आने का जो स्टॉक मार्केट में, इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई, इसका उद्देश्य सबसे पहले यह है कि निवेशकों का जो हित है उसकी रक्षा करना, कोई किसी भी कंपनी में धोखाधड़ी ना हो जाए या कोई भी चीज़ अगर फ्रॉड हो जाए, ये सब देखने का इस सेबी का काम रहता है। सेकंड है अपना जो पूंजी बाजार है यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम है उसको, इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। और थर्ड पॉइंट जो रहता है जो शेयर बाज़ार में जो गड़बड़ियाँ रहती है उनके ऊपर निगरानी रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली ऐसी होती है कंपनी के साथ डायरेक्ट लोग जो है कोई ना कोई टाइप रहते हैं, वो लोग जो डायरेक्ट उससे बातचीत करके अपना कंपनी का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इस तरह की सिस्टम पर जो है सेबी काफ़ी निगरानी रखती है। और म्यूचुअल फंड सहित अन्य
जो सिस्टम है उनको जो है सेबी में रजिस्टर करना, ये आपका जो सेबी का है ये काम रहता है। और हमारा जो एनएसई बीएसई है इसके ऊपर जो भी कारोबार रहता है उसके ऊपर पूरा सेबी का कंट्रोल रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो इस मार्केट में भी शुरुआत करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर हाजिर हूँगा। धन्यवाद।